साधन साध्य बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, बहुत इसको ऐसा कर सकते हैं कि जो कारण है वो तो हाँ, है यहाँ पर साध्य, और जो हाँ, कार्य है धुआं वो है हमारा साधन। असल में साधन ज्ञान का कारण है, बहुत माने अच्छा, बहुत अच्छा। वो अनुमान ज्ञान का जो कारण है वो साधन नाम पा रहा है, वो कार्य हाँ, नहीं है। बहुत ही बढ़िया बताया, जी। बहुत अच्छा। इस प्रकार अभी हमने बहुत ही सुंदर अनुमान प्रमाण की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। अनुमान तो वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। पूरा सर्वज्ञ शासन ही अनुमान प्रमाण पर टिका हुआ है। उसको नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज को आज हमने समझा, जाना, और भी विस्तार आगे होगा। अभी समय बहुत अधिक हो गया है। आदरणीय भाई साहब से क्षमा चाहूंगा, विक्रांत जी भाई साहब से। क्षमा वाली कोई बात नहीं है भाई। अभी आगामी कार्यक्रम में आपकी कक्षा रहेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कक्षा को प्रारंभ करते हैं। चलिए। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। 7वां अधिकार है व्यवहाराभासी का प्रकरण, और इसमें 7 तत्व का अन्यथा रूप। संदेश जी ये देखना यहाँ पे थोड़ा क्या ये ज्वाइन और लीव की जो साउंड है वो थोड़ा उससे डिस्टर्ब होता है ना, अगर वो बंद हो जाए तो देख लीजिए। तो 7 तत्व का अन्यथा रूप का प्रकरण अपना चल रहा है, और इसके अंदर हमारी बात हो चुकी है संवर तत्व का अन्यथा रूप तक। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप क्या बैठा रहता है व्यवहाराभासी के दिमाग में, उस पर हमारी ये चर्चा चल रही है। और कल बहुत बढ़िया प्रकरण था, क्योंकि निर्जरा के बारे में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बाहरी वो जो क्रिया है उस क्रिया से तप होगा और उस तप से निर्जरा होगी, क्योंकि तपसा निर्जरा च ऐसा लिखा है तत्वार्थ सूत्र में। तो तप से निर्जरा होती है ऐसा उसने पढ़ा और समझ लिया कि हाँ भाई जो है हम क्रिया करते हैं बाहर में, जो तपश्चरण आदि जो कुछ क्लेश उठाते हैं, जो कुछ हम आगे होकर के अनुकूलता को छोड़ते हैं, प्रतिकूलता को ग्रहते हैं, तो इस सब से निर्जरा हो जाती होगी। तो टोडरमल जी उसका पूरा पूरा भाव समझा रहे हैं कि वास्तव में उस बाहरी क्रिया से कुछ भी होता जाता नहीं है। असल में वो जो बाहरी क्रिया थी, वो जो तप था, उसका प्रयोजन तो इतना मात्र था कि शुद्धोपयोग की वृद्धि, शुद्धोपयोग बढ़े। उस शुद्धोपयोग से ही वास्तव में निर्जरा है, अन्य किसी वस्तु से निर्जरा नहीं होती, अन्य किसी कारण से निर्जरा नहीं होती। अब वो जो शुद्धोपयोग रहता है, उस शुद्धोपयोग के साथ में बाहर में कुछ ऐसी क्रियाएं नजर आती हैं, तो व्यवहार से उन बाहरी क्रियाओं को भी निर्जरा का कारण कह देते हैं, उन बाहरी क्रियाओं को भी तप नाम दे देते हैं। लेकिन वो बाहरी क्रियाएं हों और अंदर में अगर उस अनुसार भाव ना हो तो उनसे कुछ निर्जरा होने वाली नहीं, ऐसा यहाँ तक खुलासा हुआ था। उसके बाद फिर प्रश्न आया था कि भाई शास्त्र में अकाम निर्जरा भी तो कही है। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अकाम निर्जरा वास्तव में अगर देखा जाए गंभीरता से, तो अकाम निर्जरा वैसी निर्जरा नहीं है जैसे मोक्ष मार्ग में निर्जरा बताई जाती है। क्योंकि अकाम निर्जरा में काम तो ये हुआ कि पाप नहीं बंधा बदल के पुण्य बंध गया। पाप का उदय तो आया, जो पाप बांधा था उस पाप का उदय तो आया, लेकिन जब पाप का उदय आया तो अब बदले में फिर से पाप नहीं बांधा, पुण्य बांध लिया। इसको वहां पर अकाम निर्जरा कहा गया। तो प्रश्न क्या था कि शास्त्र में अकाम निर्जरा कहिए, वहां पे बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से ही निर्जरा हो जाती है साहब, हम तो जबरदस्ती सह रहे हैं, कि वहां तो बिना इच्छा के जो भूख प्यास सहे जानवर आदि, कभू अकाम निर्जरा करे हैं। गर्मी सहन करना नहीं चाहते लेकिन क्या करें, घर गृहस्थी तो है नहीं, कुछ मकान आदि तो है नहीं जानवरों के, तो गर्मी सहते हैं। बारिश में भीगना तो नहीं चाहते लेकिन क्या करें, छत नहीं है तो बाहर भीगते हैं।
हम तो आगे होकर के वो कष्ट सह रहे हैं। जब बिना मर्जी के सहने वालों के अकाम निर्जरा होती है तो हम मर्जी पूर्वक, हमारी खुद की मर्जी से जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या निर्जरा नहीं होगी? ऐसा सामने वाले का प्रश्न था। इस पर हमारा ये आधे आधे पैराग्राफ पर तो बात हुई थी, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन था तो वो चर्चा वहीं पर रह गई। पहले अपन ये पढ़ लेते हैं पंक्तियां, फिर वो जो संशोधन की बात कल मैं आपको बता रहा था उसको आपको हस्तलिखित प्रति से दिखाऊंगा। अकाम निर्जरा में भी क्या कहा टोडरमल जी ने कि तुम जिस अकाम निर्जरा की बात कर रहे हो वहां भी परिणामों में कषायों की मंदता तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो वो अकाम निर्जरा भी नहीं होती। क्योंकि अगर बिना उन भावों के, बिना उन शुभ परिणामों के, बिना उन मंद कषाय के अगर अकाम निर्जरा मानो, उससे देवगति होना मानो, फिर तो प्रत्येक तिर्यंच को स्वर्ग ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक तिर्यंच के नियम से इतने पाप का उदय तो होता ही है कि उसको बाहर में कुछ प्रतिकूलताएं मिलती है। देखो ये जो प्रकृतियां है ना कर्मों की अलग अलग, इनके साथ सेट चलते हैं, सेट माने इस प्रकृति के साथ ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ऐसा। जैसे मनुष्य आयु अपनी मिली है तो मनुष्य आयु के साथ मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, संगीपना, पंचेंद्रीपना, त्रसपना, ये सारी चीजें, बादरपना, ये सब चीजें, ये सेट आता है पूरा का पूरा। जैसा आप बच्चे कलर खरीदते हैं, स्केच खरीदते हैं, तो 12 स्केच का सेट आता है, ठीक उसी तरह से प्रकृतियों का भी सेट बना हुआ। अब तिर्यंच जो है उसके नियम से कुछ असता वेदनी का भी उदय तो रहेगा ही रहेगा और जैसा भी रहेगा तो वो उसको बिना इच्छा के सहन भी करेगा। आप कह सकते हो करोड़पतियों के जो कुत्ते वगैरह होते हैं पालतू, उनके तो बहुत आराम है। अरे उनके भी बंधन का दुख है, उनके भी और असता भी है ही सही। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से साता ही साता चल रही है, असता का भी है ही सही। अब उसको वो बिना इच्छा की सहते हैं। जो पालतू, हम तो कहते हैं पालतू, वास्तव में तो बंधे हुए हैं, बंधन में है। हमें लगता है कि हमने बहुत सुविधा कर रखी, लेकिन वो बंधन भी तो दुख है ना। उस बंधन के दुख को चाह करके सहते हैं क्या? अगर वो अपनी मर्जी से सहते होते तो देखें वो जो चिड़ियाएं कोई पालता है, आजकल तो वैसा अपराध है ना, चिड़ियाएं कोई पाले तोता वगैरह, उनका पिंजरा खोल के देख लो, पता चल जाएगा कि अपनी मर्जी से बंधे हुए हैं कि क्या है। तो बात यह है कि तुम जिस अकाम निर्जरा की बात कर रहे हो वहां भी मंद कषाय रूप भाव हो तब जाकर के अकाम निर्जरा होती है। अगर वहां कषायों की मंदता नहीं है, कोरा बाहरी वो सहन करना है, तो वो निर्जरा नहीं होगी, अकाम निर्जरा भी नहीं होगी। यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद होता तो सर्व ही तिर्यंचादिक देव ही हो, सो तो बनता है नहीं, वो तो कभी ऐसा होता नहीं। उसी प्रकार अब ये यहां पर घटित करो, देखो तो सही टोडरमल जी ने उदाहरण दिया तो किसका दिया? जानवरों का। और यहाँ खुद को बहुत फूला नहीं समाता है क्रियाएं करके। तुलना देखो कहां से की गई है। भैया तू किससे किससे होड़ लगाना चाह रहा है कि तू जिस अकाम निर्जरा के पीछे पागल हो रहा है वो तिर्यंच यूं कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, लेकिन मंद कषाय पूर्वक। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है। बाहरी निमित्त तो बना लिया, मैं भूखा तो रह गया, भोजन आदि को तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। पूरा भूखा रहने से कोई वो जो तू पुण्य चाह रहा है या जो अकाम निर्जरा जिसको कहलाना चाह रहा है, ऐसा भूखा रहने मात्र से नहीं होता। साथ में मंद कषाय भी जरूरी है, कषायों की मंदता जिसको शमन कहा जाता है, उपशम या प्रशम जो भी आप नाम देना चाहो, तो वो जरूरी है, उसके बिना अकाम निर्जरा नहीं होती। तो घूम फिर करके बात किस पर आ गई? क्रिया पर या भावों पर? कि फिर से बात भावों पर ही आ गई, है ना। तू क्रिया चाहे जैसी कर ले, लेकिन फल तो तुझे तेरे भावों के अनुसार ही मिलेगा। उसमें कोई फर्क आने वाला, मतलब उस नियम में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, ऐसा पक्का समझना। अब यहाँ पे जो पंक्ति है, ये जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, ये पंक्ति यहाँ की नहीं, ये पंक्ति यहाँ आती ही नहीं। ये पंक्ति आई है, आप पेज नंबर निकालिए 233, कल भी मैंने कहा था, उसमें चौथी पंक्ति पढ़िए, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है। वो पूरा उदाहरण टोडरमल जी ने यहां से उठाकर वहां शिफ्ट किया है, वो मैं आपको हस्तलिखित प्रति में दिखाता हूं।
क्या हो गया? हाँ, ये देखिए, ये आपको काटी हुई पंक्तियां नजर आ रही होंगी, यहाँ पर दिख रही है। ये ऊपर से चौथी पंक्ति पढ़िए, यहाँ जैसा परिणाम होई तैसा फल पावे है, ठीक है। इसके बाद फिर टोडरमल जी ने ये लाइनें लिख करके, 2-3 लाइनें लिख करके काट दिया था। फिर उसके बाद पूरा बड़ा पैराग्राफ और बनाया था, जैसे अन्न को प्राण कहा सो अन्न ही तो प्राण नहीं, परंतु अन्न भके प्राण पुष्ट रहे है, ताते अन्न विषय प्राण का उपचार किया। ये काटी हुई पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं। कोई अन्न ही को प्राण जानी ताका संग्रह करे और भक्षण आदि न करे, प्राणी को न पोषे तो वह मरण ही को पाए, ऐसे ऐसे करके ये पूरा नीचे तक इन्होंने एक और उदाहरण दिया था। लेकिन फिर पूरा उदाहरण वापस से काटा। अब काटने में ये जो ये लिखा है ना, जैसे अन्न को प्राण कया सो, ये यहां तक तो काटने में आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा जैसे अन्न को प्राण कया सो, ये काटने से रह गया। अब इसके आगे सो भी था, है ना। अब ये आप अगर फिट करके देखोगे तो ये यहाँ पर फिट होगा ही नहीं। ये कहां पे दिया फिर टोडरमल जी ने कि 2 पेज बाद पूरा का पूरा यही उदाहरण उतारा है। आप देख सकते हो पेज नंबर 233 पर, यहां दृष्टांत है, जैसे धन को अन्न को प्राण कहा, और उदाहरण को मॉडिफाई भी किया, अन्न के साथ धन को भी जोड़ा, क्योंकि लोग बाग धन को भी प्राण कहते हैं, अन्न को भी प्राण कहते हैं, लेकिन उनको मात्र व्यवहार से प्राण कहा जाता है। ऐसा वो आगे पूरा खुलासा है, वो तो वहां पर आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य तो यह है कि ये जो छोटी सी लाइन है, जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, वो इस पैराग्राफ में सेट ही नहीं होगी। आप करके देखिए, अर्थ निकालिए। कल मैंने कहा भी था कि आप इसको बिना इस लाइन के पढ़ के देखिए और इस लाइन सहित अर्थ निकाल के देखिए, बनेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उदाहरण ही वहां नहीं बैठता। वो उदाहरण बैठ रहा है वहां पर आगे, और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, वो पूरा का पूरा उदाहरण टोडरमल जी ने काट के फिर से नए सिरे से लिखा था आगे। अब किस्मत से ये इतनी सी लाइन कटनी रह गई, वो नीचे से पूरी पूरी लाइनें कटी हैं, ये आखिरी हिस्सा था थोड़ा सा, तो ये कटने से रह गया। अब रह गया तो छप गया। हाँ बोलिए। संदेश जी देखना है, विभा जी का ऑडियो चालू करना, प्रश्न पूछना है इनको। संदेश जी। हाँ जय जिनेंद्र, मैं कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ हाँ जय जिनेंद्र भाई साहब, विभा जी का ऑडियो चालू कर दीजिए। हाँ 1 मिनट कर रहा हूँ। मैंने इसको पढ़ा हाँ। और मैंने सोचा कि इसको है ना लगा के देखती हूँ। तो जैसे है ना लोकोक्ति में बोलते हैं ना, खाना नहीं खाओगे तो क्या मरोगे क्या, तो उसी तरह से मैंने लगाने की कोशिश करी कि है ना जिस प्रकार से हमें अगर अपने प्राण बचाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, जैसे है ना प्राण अन्न पर डिपेंड है, उसी हाँ। तरह हमें कौन सी गति में जाना है ये डिपेंड करता है हमारे परिणामों के ऊपर। हाँ वो तो है। तो मैंने उसको यहाँ ऐसे एडजस्ट करने का नहीं, ये यहाँ पर असल में ये जो उदाहरण दिया था ना, अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, अब उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार किसको सेट कर रहे हैं। अन्न, पहले तो हम ये समझे अन्न को प्राण क्यों कहा। अन्न को प्राण इसलिए कहा गया था क्योंकि अन्न से, अन्न को भक्षण करने पर हमारे प्राण बचते हैं, या हमारे जो प्राण है वो अन्नों से बने हुए हैं, जो भी आपको कहना है ना। मतलब हम भोजन करते हैं, भोजन से प्राण चलता है हमारा, ठीक है, हमारा काम चलता है, हमारा जीवन चलता है। तो भोजन ही जीवन है, जल ही जीवन है, ऐसी लोकोक्ति आपने सुनी होगी, ठीक है। तो अब उसको मतलब व्यवहार से अन्न को प्राण कहा गया, ऐसे व्यवहार से यहाँ पर किसको क्या कह रहे हैं। मतलब है ना मैंने ऐसे बनाया कि है ना परिणामों हाँ। के माध्यम से ही हमारा स्वर्ग और नरक का डिसाइड होता है, डिपेंड नहीं, करता यहाँ है। डिसाइड वाली बात नहीं है, यहाँ पे है व्यवहार से उसको जो नाम दिया गया। अन्न को आपने प्राण कह दिया, क्यों कह दिया, क्योंकि अन्न का हम काम, अन्न को काम में लेते हैं तो प्राण चलते हैं। ऐसे यहाँ पर किसको काम में लिया तो नाम दे रहे हैं कुछ।
वो नहीं बैठेगा। आप अगर उसको देखेंगे 233 पेज पर, वहां बैठ जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रकरण ही यह है कि उपचार से धन 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 और अन्न को प्राण कहा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नीचे, उपचार से अनशन आदि को, प्रायश्चित आदि को तप कहा। आया समझ में? तो वो बात वहां जाकर के खुलती है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न ये आएगा कि भाई आपने इतना सब कह दिया, हमको ये भी समझ में आ गया कि बाहरी अनशन आदि और ये प्रायश्चित आदि से कोई निर्जरा होती नहीं, तो फिर इनको तप कहा क्यों? मूल प्रश्न ये था। उसके जवाब में टोडरमल जी कह रहे हैं कि इनको तप इस तरह से कहा गया है। किस तरह से? कि जैसे अन्न को प्राण कहा, वैसे ही अनशन आदि को तप कहा। क्योंकि अन्न का भक्षण करने पर, धन को काम में लेने पर प्राण बचते हैं, प्राणों का काम चलता है। ठीक उसी तरह से बाहर में ये जो अनशन आदि जो भी हमारी क्रियाएं हैं, वो सब आपको ध्यान हो तो सबसे पहली बात क्या देखी थी? निर्जरा तत्व के अन्यथा रूप में अपन ने इनका प्रयोजन, इनका प्रयोजन क्या था? शुद्धोपयोग की वृद्धि। तो इनके माध्यम से हम शुद्धोपयोग के नजदीक आ जाते हैं, इस वजह से हम इनको भी तप कह देते हैं। तो ये उदाहरण असल में वहीं लगेगा, यहाँ पे बैठेगा ही नहीं। कैसे बैठेगा? जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार क्या? क्योंकि बात तो ये चल रही है कि इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो ये सब बाह्य निमित्त है, परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार। उदाहरण ही समझ में नहीं आएगा यहाँ, वो बैठेगा नहीं। आप लगा के देखिए, वो बात आप जो कहना चाह रहे हैं वो अलग हो गई कि हमारे परिणामों के अनुसार ही हमारी गति बनती है ना? आप बताना, परिणामों अनुसार ही बनती है, जो भी है आगे जैसा होना है जीव का, वो परिणामों के अनुसार स्वयमेव होता है। तो ये बात तो बिल्कुल अलग हो गई। ये था उदाहरण असल में, जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार क्या? अच्छा, और अभी आपने अगर ढूंढारी में ध्यान दिया हो तो उसी प्रकार तो लिखा ही नहीं था वहां देखिए, जैसे अन्न को प्राण कहा, सो, वो सो लिखा था। सो अन्न ही तो प्राण नहीं है, लेकिन अब वो सो का अर्थ क्या करते हैं? तो अनुवादकों ने सोचा क्या करें अब इसका, तो उन्होंने लिख दिया कि जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार। अब उसी प्रकार आगे का वाक्य तो है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? इसलिए ये जो छोटी सी पंक्ति आप खुद देखिएगा, उसको हटा करके देखेंगे तो बिल्कुल फ्लो बन जाएगा, और उसको लगाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगी कि ये पैराग्राफ में क्या कहना चाहते। फिर से दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहाँ, है ना? जैसे परिणाम हो तैसा फल पावे। अब फिर आगे ये काट करके लिखी थी, बहुरीजियो इन्हीं को तप संज्ञा है, सो उपचार सो है। टोडरमल जी यही समझा रहे थे, लेकिन ये पूरा काटा उन्होंने, क्योंकि उपचार से तप संज्ञा भी आगे सिद्ध करी है, और उपचार से उनको तप संज्ञा है। उसी का उदाहरण था, जैसे अन्न को प्राण किया, सो, अब ये सो देखो, सो अन्य प्राण, अन्न प्राण है, इंद्रियादिक है, सो मुख्य प्राण तो इंद्रियादिक हैं, अन्न ही तो प्राण नहीं। ये लिखा हुआ जो काटा हुआ है यहाँ, अन्न ही तो प्राण नहीं, परंतु अन्न भखे प्राण पुष्ट रहे, ताते अन्न विषय प्राण का उपचार किया है। कोई अन्न ही को प्राण जानी, ताका तो संग्रह करे और भक्षण आदि करे नहीं, करी प्राणनी को न पोषे तो वह मरण ही को पावे। ये का यही उदाहरण पूरा आगे शिफ्ट कर दिया टोडरमल जी ने। ये जो प्रकरण था कि भाई इनको तप नाम क्यों दिया जा रहा है, इस प्रकरण को समझाने के लिए टोडरमल जी ने उदाहरण दिया था कि जैसे अन्न को प्राण कहा है, उसी तरह से इन अनशन आदि को, प्रायश्चित आदि बाहरी क्रिया को तप कहा है ना? अब जैसे अन्न का भक्षण तो न करे और सिर्फ संग्रह करे तो मरेगा, ठीक वैसे ही तप का मुख्य प्रयोजन क्या था? जैसे अन्न का मुख्य प्रयोजन खाना, अब उसको खाए नहीं, कोरा इकट्ठा करे तो मरेगा। ठीक उसी तरह से ये बाहरी तपों का मुख्य प्रयोजन क्या था? शुद्धोपयोग की वृद्धि। तो बाह्य तप की क्रिया तो करे, लेकिन शुद्धोपयोग ना करे, शुद्धोपयोग में लीन ना हो तो क्या होगा? कि मरेगा। आया समझ में? तो फिर वो तप नाम नहीं पाते। तो वो व्यवहार से तप संज्ञा उनको क्यों है, उसका उदाहरण था ये चीज वहां पर टोडरमल जी ने 233 पेज पर समझाई थी।
ठीक है, लेकिन आपने प्रयास किया उसमें, वहां कोशिश की देखने की। ये होमवर्क था एक तरह से, उससे खुलासा ही हुआ होगा आपको, इतना तो बैठ गया होगा कि ये बैठ नहीं रही है यहाँ। अपन बिठाना चाहें तो कैसे भी बिठा, लेकिन ये बैठेगी नहीं पंक्ति, क्योंकि ये पंक्ति मूल में वहां पर जाकर के बैठेगी 233 पेज पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद समझा रहे हैं टोडरमल जी, बहुरी ऐसा बाह्य साधन भय अंतरंग तप की वृद्धि हो है, ताते उपचार करी इनको तप कहे। क्या ऐसा बाह्य साधन होने पर अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा जाता है। किनको? देखो टोडरमल जी ने ये दूसरी बार बताया है ना, और अभी तीसरी बार वो 233 पर बताएंगे। शुरू से ही तो समझाते आ रहे हैं, क्योंकि शुरू में प्रश्न खड़ा किया था ना, इनको तप नाम क्यों दिया, इनसे निर्जरा क्यों बताई। ये दो मुख्य प्रश्न है कि बाहरी क्रिया से अगर कुछ भी फल नहीं है, कोई काम की नहीं है, तो इनसे निर्जरा क्यों बताई एक, और दूसरा इनको तप क्यों कहा। तो बार बार टोडरमल जी पक्का करते जाते हैं, पक्का करते जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो ऐसा बाह्य साधन होने पर, कैसा बाह्य साधन होने पर कि बाहर वो अनशन आदि बाह्य साधन होने पर अंतरंग तप की वृद्धि होती है, जो कि उसका प्रयोजन था। अंतरंग तप क्या था? इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं का निरोध। और वो कैसे होगा? वो शुद्धोपयोग पूर्वक होगा, अथवा इच्छाओं के निरोध से शुद्धोपयोग होगा, कि कुछ भी लगा लो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बाह्य साधन होने पर अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा। वही लगाओ आप तो, जो शुरू में अपन ने समझा था इनका स्वरूप, कि आज उपवास किया, अब क्या होगा कि समय मिल गया, मुझे समय मिल गया, तो मैंने उस समय का क्या किया, मैंने उस समय का ये काम किया कि तत्व विचार ज्यादा चलाया, तत्व विचार मेरा गहरा होता गया, गहरा होता गया, गहरा होता गया, अनुभूति हुई या शुद्धोपयोग हुआ। तो इस तरह से उस शुद्धोपयोग का कारण कौन बन गया, साधक कौन बन गया? वो भूखा रहना। तो उस भूखे रहने को भी हमने तप कह दिया। बात समझ में आई? विकल्प बहुत खड़े होते थे कि आज ऐसा बना वैसा बना, मन से ही छोड़ दिया नमक, बिना नमक का ही खाना, छुट्टी। तो बिना नमक का मैंने खुद ने मन से छोड़ा है, तो अब क्या होगा? विकल्प खड़े नहीं होंगे। वो विकल्प खड़े नहीं होंगे तो इधर आत्मा की तरफ तत्व विचार के मैं उपयोग, तत्व विचार का उपयोग लगाऊंगा, या आत्मा की तरफ उपयोग लगाऊंगा, तत्व विचार करूंगा, शुद्धोपयोग की तरफ आगे बढ़ूंगा। कदाचित शुद्धोपयोग हो गया, आत्मलीनता हो गई, तो वो रस परित्याग उसमें साधक बन गया। समझ में आई बात? इस तरह से उनका बाहरी साधन करने पर अंतरंग तप की वृद्धि होती है माने हो सकती है, जिसके होती है उसकी बात चल रही है, और जिसके नहीं हो उसके क्या है वो तो आगे बताएंगे। ताते उपचार करी इनको तप कहे। जो बाह्य तप तो करे, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं, बाहरी तप तो करे और अंतरंग तप ना होई, तो उपचार ते भी वाको तप संज्ञा नहीं। लो कितनी कठोर भाषा में कह दिया कि बाहरी भूखा रहना इत्यादि वो सारा काम तो किया, लेकिन अंतरंग तप नहीं हुआ, इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ, कषायों का शमन नहीं हुआ, शुद्धोपयोग का प्रयास नहीं हुआ, तत्व विचार नहीं चला, तो तब तो फिर आपका वो बाहरी तप भी नहीं कहलाएगा। क्यों? कि शक्कर का डब्बा कब तक शक्कर का डब्बा कहलाता है? जब तक उसमें शक्कर हो। शक्कर ही नहीं है तो किस बात का शक्कर का डब्बा? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है, घर घर का उदाहरण है। आप शक्कर के डब्बे को कब तक शक्कर का डब्बा कहोगे? कि जब तक उसमें शक्कर रखी है तब तक। आपने उसमें मिर्चियां भर दी, उसी दिन से वो मिर्चियों का डब्बा कहलाया। अब आप ये बताओ, ये सोच लो, यहाँ ये जो बाहरी तप है, बाहरी जो भूखा रहना इत्यादि जो भी है, ये है अपना डब्बा, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज भरी हुई है? अगर इसमें शुद्धोपयोग भरा हुआ है तब तो ये डब्बा शुद्धोपयोग का डब्बा माने तप कहलाएगा। और अगर अंदर कषाय भरी हुई है तब क्या कहलाएगा? तब फिर ये तप नहीं कहलाएगा, तब फिर ये लंघन कहलाएगा, तब फिर ये व्यर्थ का क्रियाकलाप कहलाएगा, तब फिर ये व्यर्थ का बोझा ढोना कहलाएगा। अभी शाम को आत्मानुशासन का स्वाध्याय होता है, उसमें अभी आगे छंद आएंगे ऐसे। क्या सम्यक दर्शन में ऐसी क्या विशेष बात है? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन के बिना ये जो ज्ञान है, चारित्र है, तप है, ये सब कैसे हैं? ये सब पत्थर के ढेले हैं।
इनका बोझा पत्थर का बोझा, जैसे पत्थर का बोझा, आपके यहाँ कितना स्टॉक है पत्थर का है कि साहब हमारे यहाँ तो 10 क्विंटल पत्थर पड़ा हुआ है, कितनी कीमत उसकी है? और सम्यक दृष्टि के वो एक मणि है, मणि इतनी सी, वो मणि कितने ग्राम की, 5-10 ग्राम की मान लो, वो तो क्विंटलों का स्टॉक, बोलो किसकी कीमत ज्यादा? बात समझ में आ रही है? तो अगर अंदर में वो शक्कर नहीं है तो ये शक्कर का डब्बा नहीं है। ठीक उसी तरह से अंदर अगर तत्व विचार नहीं है, मंद कषायपना नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, तो फिर बाहर में ये तप संज्ञा भी प्राप्त नहीं होगी। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? उपचार से भी उसको तप की संज्ञा नहीं मिलेगी, उपचार से भी। भाई उपचार भी तो वहां लगता है ना जहाँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ संभावना दिखे, जहां वो कुछ संभावना ही नहीं है वहां कैसा उपचार लगा देगा? समझ में आ रही है बात? उपचार ते भी वाको तप संज्ञा नहीं, सोई कया है। क्या कहा? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। एक मेरा निवेदन है सबसे, कहीं पर किसी को ये पढ़ने को मिले किसी मूल ग्रंथ में कि ये कहां पर आए, क्योंकि हमने खूब कोशिश की ढूंढने की, हमको मिला नहीं। अब टोडरमल जी की तो रेंज बहुत ज्यादा थी, उन्होंने तो पता नहीं कितने सैकड़ों ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे, तो कौन से ग्रंथ का ये है? तो अपने जैन ग्रंथ का ही, ये पक्की बात है, तो जैन ग्रंथ का ही, लेकिन किस ग्रंथ का है ये छंद, ये ढूंढने पर नहीं मिला। तो अगर किसी को मिले तो जरूर सूचित करें। बाकी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे भी है, रत्नकरण जी में भी इसको कोट किया है उन्होंने, सदासुख दास जी ने, और लोगों ने भी कोट किया होगा इसको जरूर। तो कहीं अगर किसी को ध्यान हो या किसी को मिले तो जरूर हमको भी बताएं, तो अच्छा रहेगा, मतलब और क्या है, समझ में आएगा विषय। वैसे तो टोडरमल जी ने लिखा है तो वो 100% सत्य है ही, लेकिन एक चीज और है ना कि जब इस ग्रंथ में मिला, जैसे कल अपने को धवला का वो मिला था, टोडरमल जी के लिखे हुए में धवला का अंश मिला, तो इससे क्या सिद्धि हुई कि टोडरमल जी के धवला देखने में आ चुकी थी। ठीक ऐसे ही ये पता चले तो ये पता चलेगा कि अरे टोडरमल जी ने ये ग्रंथ भी देखा। खैर क्या है इसका अर्थ? सीधा सीधा कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, कि जहां पर कषाय विषय और आहार है ना, अर्थ टोडरमल जी ने लिखा है वही पढ़ देता हूं, जहां कषाय विषय आहार का त्याग कीजिए सो उपवास जानना, अवशेष को श्री गुरु लंघन कहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हमारी क्या औकात जो हम उसको लंघन कह दें, श्री गुरु कह रहे हैं, जो विद्वान हैं बड़े बड़े वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़े विद्वान का मतलब मुनिराज, ऐसे हमारे जो आचार्य मुनिराज आदि हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर कषाय विषय और आहार तीनों का त्याग, ऐसा नहीं कषाय और विषय तो छूट गया, आहार चल रहा है तो भी उपवास नहीं कहलाएगा, आहार तो छूटेगा ही सही, लेकिन उसके साथ साथ कषाय और विषय पोषण भी छूटेगा। अभी हमको समझ लेना चाहिए गंभीरता से, जो भी उपवास करते हैं ना, उपवास करने के जो शौकीन हैं उनको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो दिन भर में कषायें घटती हैं या नहीं घटती, वो कषायें घटाई या नहीं। अगर कषाय नहीं घटी है, इधर तो देखो होता क्या है, भूखा रहता है ना तो कषायें भड़कती हैं अधिकांश, आपने देखा होगा कभी। अष्टमी चौदस पे पंगा मत लेना किसी से तपस्वी, ऐसा कहा जाता है। क्या अष्टमी चौदस पे कषायें भड़कती, क्यों? आज उपवास, आज भोजन करेंगे नहीं तो कषायें भड़कती हैं। तो कहने का आशय यह है कि अगर वो कषायें भड़क रही हैं, कषाय बढ़ रही है, तो वो उपवास नहीं कहलाएगा, चाहे आप कितना ही भूखा रह लो, है ना, कैसे भी कर लो, बरसों से भूखे रहते आए उस दिन, लेकिन अगर उस दिन विशेष कषायें बढ़ जाती हो तो भैया ऐसा भूखा रहना किसी काम का। दूसरा, कषायें तो मंद है, लेकिन ठीक है क्या करना है, उपवास करा है, टाइम पास तो करना ही है, चलो टीवी चला लो थोड़ी देर अखबार पढ़ लो, थोड़ा बाजार में घूम आए। अच्छा देखो एक प्रवृत्ति क्या है लोगों की कि अच्छा कल अष्टमी है, परसों अष्टमी है, एक काम करना, ये आज मत करो, एक काम कल करेंगे, कल फ्री रहेंगे ना, कल फ्री रहेंगे, कल बहुत टाइम मिल जाएगा। अरे भैया वो टाइम किस लिए था? वो जो भूखे रह करके समय बचाया था वो किस लिए था? ये लौकिक कामों को निपटाने के लिए था क्या? मैंने देखा है कितने ही लोगों को ये बात करते हुए। मान लो जैसे छठ या सप्तमी हो अथवा 11 12 हो 13 हो, तो वो लोग सोचते हैं अरे अभी ठहर जाओ, आज नहीं करते, 14 आ रही है या अष्टमी आ रही है, दिन भर फ्री रहेंगे, करना क्या है,
अष्टमी चौदस को चलेंगे उनके यहाँ। किसी से मिलना जाना हो तो अष्टमी चौदस को, या किसी को ऐसा भी रहता है कि अरे वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ खिलाएंगे करेंगे, अपने पास अच्छा बहाना रहेगा अष्टमी चौदस। कि तुम अष्टमी चौदस को घूमने फिरने का साधन मत बनाओ, तुम अष्टमी चौदस को लौकिक काम निपटाने का साधन मत बनाओ। अष्टमी चौदस माने अपने जो भी धर्म पर्व है, चाहे दशलक्षण हो, चाहे अष्टानिका हो, या और भी जो भी अपने धर्म पर्व आते हैं, वो पर्व की समय ज्यादा मिलेगा इसलिए अपन लौकिक काम निपटा लेंगे उन दिनों में। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, उल्टा पाप ही बांधेंगे। भूखे के भूखे रहे और पाप और बांधे। इसलिए ये पक्का समझ लीजिए, उपवास तभी कहलाता है जब आहार का त्याग, कषायों का त्याग। कषायों का त्याग माने कोई सोचे हम कोई वीतरागी थोड़ी ना हो जाएंगे। अरे भाई कषाय शांत तो होंगी उस दिन, फालतू न ज्यादा क्रोध बढ़ाना, न मान, न माया, न लोभ, और भी कषाय ज्यादा नहीं करना, ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं करना। ये सब क्यों है ऐसी बातें हैं? इसलिए क्योंकि ये बाधक है आत्म साधना में। आए समझ में? ये सब बातों की मना क्यों की गई? देखो, एक तो कषाय, एक विषय और एक आहार, ये तीनों आत्म साधना में बाधक बनते हैं, तत्व विचार में बाधा खड़ी करते हैं, समय काटते हैं अपना, या समझ लीजिए अपना जो तत्व विचार है उसकी गति को मद्दा करते हैं। तो इस वजह से इन तीनों का त्याग किया जाता है, तभी जाकर के उपवास संज्ञा होगी। नहीं तो लंघन। लंघन किसको बोलते हैं? जो थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा में समझते होंगे या जो थोड़ा इन शब्दों को समझते होंगे उनको समझ में आ गया होगा। लंघन माने भूखा रहना। प्राकृतिक चिकित्सा में भूखे रहने को उपवास चिकित्सा सुनी होगी आपने, उपवास चिकित्सा। तो वो क्या कराते हैं कि एक काम करो, ऐसा ऐसा विकार है इनके शरीर में, थोड़े दिन भूखा रखो, उपवास करो, या बस एक ये लेनी है, जो भी पेय पदार्थ है वो लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना पीना। ऐसे ऐसे भी पद्धतियां चलती हैं। तो वो सब लंघन है। लंघन माने भूखा रहना। गांधी जी करते थे उपवास पद्धति से उपचार। क्या उपवास की पद्धति से गांधी जी भी उपचार किया करते थे। तो उसको कहते हैं लंघन। लंघन माने पेट काटना। पेट काटना माने भूखा रहना। तो यूं नहीं समझ ले पेट काटना माने कुछ है उनका पेट काट दिया। तो कषाय विषय आहार का त्याग किया जाता है, उसको ही उपवास जानना। अगर तीनों में से एक भी चीज बाकी है, कषाय बाकी है, विषय बाकी है, या आहार बाकी है, तो वो आपका उपवास नहीं है, वो लंघन है। और यही परिभाषा हर एक तप पर लगाना। क्या बाकी तपों में आहार का त्याग भले नहीं लगेगा, लेकिन कषाय और विषय तो छूटेंगे ही छूटेंगे। क्यों? क्योंकि इच्छा निरोधस तप, इच्छा का नाम ही कषाय है, और इच्छा विषय भोगों की होती है। तो इच्छा का निरोध तो होगा ही होगा, तभी जाके तप कहलाएगा, है ना। उपवास में आहार भी जोड़ लेना, बाकी के जो 11 तप हैं उनमें ये कषाय और विषय, इन दोनों का त्याग तो होगा ही होगा। त्याग माने कोई पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वीतरागी तो नहीं होगा, लेकिन कषायों का शमन तो होगा। विषयों के प्रति विरक्ति तो आएगी, या विषयों के प्रति आसक्ति का भाव घटेगा तो सही, कि नहीं घटेगा? पांचों इंद्रिय के विषय भोगों में हमारी आसक्ति नहीं घटे और हम उपवास करें या पूरे 12 तप हम तपस्वी हैं ऐसा नाम धराएं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं। यहां कहेगा, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। ये सोचो आप 300 साल पहले भी ये बात चलती थी, और आज भी बहानेबाज लोग ऐसा बहाना बनाते हैं। कैसा? यहां कहेगा जो ऐसे हैं तो हम उपवास आदि ना करेंगे, कि हम कोई पागल है क्या? हम भूखे के भूखे रहें और तुम हमको तपस्वी भी नहीं मानो। हम भूखे के भूखे रहें और पुण्य भी नहीं बन रहा, तुम तो यूं कह रहे हो कि पाप बन रहा है उल्टा। हम कोई पागल थोड़ी ना जो तब करेंगे। फिर ताको कहिए है कि भैया उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दीजिए है, तो उल्टा नीचा पड़ेगा तो हम कहा करेंगे। जो तू माना दिखते उपवास आदि करे है तो करी व मति करे, किछु सिद्धि नहीं। और जो धर्म बुद्धि ते आहार आदि का अनुराग छोड़े है तो जेता राग छूटिया तेता ही छूटिया, परंतु इसी को तप जानी इसते निर्जरा मानी संतुष्ट मति हो। बहुत काम का पैराग्राफ है अपने, क्या बहुत काम का। उपदेश किस लिए दिया जाता है?
ऊपर चढ़ने के लिए। ये बात है ना, अन्य जो बाहरी अपने साधन होते हैं, धर्म साधन, जैसे पूजा है, विधान है, पाठ आदि है, इन सबको जब अपन कहते हैं कि अरे ये निश्चय से धर्म नहीं है, असली धर्म नहीं है, तो बहुत से क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है छुड़ा रहे हो हैं, मंदिर भी छुड़ा दो, पूजा भी छुड़ा दो, सब छुड़ा दो। अरे कौन छुड़ा रहा भैया? छुड़ाने के लिए प्रेरणा नहीं दी गई। उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, वो 5,000 रुपए की नौकरी करता है ना। अब आज के जमाने में क्या होता है 5,000 की नौकरी से? 5,000 में क्या चलेगा? तो उसने क्या 5,000 की नौकरी करता, 5,000 की नौकरी मत कर, छोड़ दे। अच्छा 5,000 की नौकरी से कुछ नहीं होगा क्या? हाँ कुछ भी नहीं होगा। क्या क्या दम है 5,000 की नौकरी? लो छोड़ी। अब क्या करा छोड़ के? क्या आपने कहा था छोड़ने की? हम तो छोड़ करके घर बैठ गए। पहले एक टाइम खा तो लेता था, अब तो एक टाइम तो दोनों टाइम बिल्कुल फाका कशी हो रही है, भूखा मर रहा है। अब थोड़े दिन बाद मिले कि ये क्या हाल हो गया तो भैया तुम्हारा, कि आपने ही तो कहा था नौकरी छोड़ दे 5,000 की। अरे हमने तो कहा था 5,000 की छोड़, 15-20,000 30,000 की कर, ये आशय था। अब तूने तो छोड़ पकड़ लिया बस, वो कि 5,000 की नौकरी छोड़ दे, और छोड़ करके घर पर बैठेगा, तब फिर क्या होगा? भूखे मरने की नौबत आएगी या नहीं? तो उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। तो जब हम कह रहे हैं कि इस बाहरी क्रिया से कुछ भी होना जाना नहीं है, इससे तुझे कोई विशेष लाभ होना नहीं है, तो कोई इसलिए नहीं कह रहे हैं कि तू ये छोड़कर पाप क्रिया में लग। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि तू इसको छोड़ करके कहां पे जा? कि तू शुभ को छोड़कर शुद्ध में जा। शुभ में दम नहीं है, शुभ छोड़ने लायक है, ये क्यों कहा गया? अशुभ में जाने के लिए? अरे शुभ को छोड़ करके शुद्ध में जाने के लिए। जैसे कोई घंटों से वहां बैठा हो, वही रेलवे स्टेशन अपना है ना, प्लेटफॉर्म पर बैठा है, ट्रेन आई और निकल गई। और बहुत सी बार ऐसा हो गया कि क्या बैठा रहता है यहाँ पे, पागल है, बिना काम ही यहीं पे बैठा रहता कि लो जा रहा मैं तो। अब या तू बाजार घूमने निकल जाएगा तो जो ट्रेन आने वाली है वो भी छूट जाएगी। इसी को आप प्रैक्टिकली ऐसे समझिए। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति कभी मंदिर में नहीं आता, दर्शन तक करने भी नहीं आता, उसको क्या प्रेरणा दी जाएगी? अरे क्या बाहर घूमता रहता है, कभी मंदिर भी आया कर भैया, दर्शन वर्शन करा कर। ठीक है साहब, आने लग गया। अब वो महीने भर तक आया, उससे कहा दर्शन में क्या दम है, तू दर्शन करके और चला जाता है ऐसे कैसे ही? उसका क्या आशय है? दर्शन मत कर ऐसा? कह रहे थोड़ा रुक, पूजा वगैरह भी कर, थोड़ा समय बिता भगवान के सामने, ये अर्थ है ना। वो करने लग गया। अब थोड़े दिन बाद फिर उससे क्या कहेंगे अपन? कह रहे भैया पूजा वूजा से कुछ भी नहीं होता। क्यों रे? पूजा से कुछ नहीं होता, मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, छोड़िए आज से। अरे पूजा से कुछ नहीं होता का अर्थ ये था, थोड़ा स्वाध्याय कर तो समझ में आएगा, पूजा का अर्थ भी समझेगा, तेरे भाव भी बदलेंगे। तो उपदेश क्यों दिया जा रहा है? वो जो निषेध परक उपदेश भी क्यों दिया जा रहा है? कि आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए वो उपदेश है। आया समझ में? अब तू ऐसी हेकड़ी लगाएगा है, तू ऐसा क्या लिखा टोडर मल जी ने, तू उल्टा नीचा नीचा पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भैया? जो तू मानादिक्य उपवास करे है ना, मान कषा आदि से कि अरे हम बड़े तपस्वी, हमने बड़ा काम किया है, किसी ने किया क्या? मेरा रिकॉर्ड है, पूरे 10 वास करेंगे, 10 वास करे 10 लक्षण, या हर 10 लक्षण में करते हैं हम तो। अगर तू ऐसी मान कषाय से ये करता है तो कर, चाहे मत कर, कोई सिद्धि नहीं। क्यों? कि तूने आज तक पाप ही बांधा, कषाय का ही पोषण किया है। होते हैं ना बहुत से, वो क्रिया करके खुद को बहुत ऊंचा समझने लग गए। अगर तू मान कषाय से, मान आदि आदि लिखा है, अब कुछ भी कारण हो सकते हैं। किसी के उपवास में, महिलाओं के उपवास में तो क्रोध भी कारण हो सकता है कि अच्छा मेरी बात नहीं मानी, लो छोड़ा आज का खाना, छोड़ा आज का उपवास। तो क्रोध वशात भी उपवास हो जाते हैं बहुत से। किसी के मान वश भी उपवास होते हैं, माया वश भी होते हैं। क्या पतिदेव कोई चीज नहीं दिला रहे हैं, नहीं खाना है ना, कि कब तक नहीं खाएंगे? जब तक कुछ वो अपने पसंद की वस्तु नहीं दिला देंगे। है जो भी मांगा था, हार है या कंगन वंगन है, देखो उनको मिला था, अपन भी उपवास करेंगे तो अपने को भी मिल जाएगा, ये लोभ भी आ गया साथ में। तो कोई भी कषाय के कारण हो सकता है ऐसा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी कषाय के वशीभूत होकर तो ये उपवास आदि करता है तो कर, चाहे मत कर, कोई सिद्धि नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि ये उपवास तप आदि करने हैं, कोई सा भी उपवास आदि करना है, तप करना है, तो आपको कषाय छोड़ करके ही करना चाहिए।
कषाय और विषयों से विरक्त होकर के ही करना चाहिए, किचु सिद्धि नहीं। और जो धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़े, अगर धर्म बुद्धि से तू कर रहा है, कषाय की बुद्धि से नहीं कर रहा, तो जितना राग छूटा उतना ही भला है, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। हाँ, ये छोड़ के भाग क्यों रहा है तू पाप की तरफ क्यों जा रहा है, यूं समझ कि जितना राग छूटा उतना अच्छा, क्योंकि हमारा धर्म तो वीतरागता की तरफ बढ़ने की बात करता है। जैसे भी वो राग आदि घटे हैं वैसे घटाना, खाकर के घटे तो खाकर घटाना, और नहीं खाकर घटे तो नहीं खाकर घटाना, आया समझ में, मतलब भूखा रह करके घटे तो भूखा रह करके घटाना। तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, लेकिन खास बात क्या, इस बाहरी तप को ही तप जान करके और इससे निर्जरा मान करके संतुष्ट मत हो जाना, आया समझ में। क्यों कि इसमें अगर संतुष्ट हो गया तो ये तेरी निर्जरा तत्व संबंधी भूल है, तूने निर्जरा का सही स्वरूप नहीं समझा, निर्जरा के कारणों का भी सही स्वरूप नहीं समझा, है ना। ऐसा ये प्रकरण है। तो अभी तो समय हो गया है अपना, है ना, आगे की चर्चा फिर अपन कल करेंगे। अभी बहुत अच्छी बात आने वाली है आगे, क्या वो सारी जो क्रियाएं हैं वो कैसे होती हैं, पूरे 12 जो तप हैं उनका क्या कैसा भाव है, वो सब आगे बताया जाएगा, उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।